आज हम अल्टरनेटिंग करंट और उसकी जो टर्मिनोलॉजीज हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि अल्टरनेटिंग करंट ऐसा करंट है जो कि अपनी पोलैरिटी के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी वक्त के लिहाज से बदलता है, और वो आपके पास एक जो ग्राफ है करंट टाइम का, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट का टाइम के लिहाज से जो ग्राफ है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें एक पॉजिटिव हाफ साइकिल है जबकि ये एक नेगेटिव हाफ साइकिल है। और पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल मिलके असल में एक कंप्लीट साइकिल बनाते हैं, जिसके बाद अपने आप को ये जो करंट है ये अपना पैटर्न क्या करना शुरू कर देता है, रिपीट करना शुरू कर देता है। तो अल्टरनेटिंग करंट के लिए मैं करंट टाइम का ग्राफ आपके सामने रखता हूं और उससे फिर जो इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज हैं उनको डिस्कस करते हैं। यहां पर हमारे पास ये ग्राफ करंट और टाइम के बीच है। करंट जबकि हम कहते हैं फ्लो ऑफ चार्जेस को, और यहाँ पर ये जो करंट है ये असल में कौन सा करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है, जिसका मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी वक्त के साथ क्या हो रही है, वो तब्दील हो रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अल्टरनेटिंग करंट के अंदर जो टर्मिनोलॉजी है वो है असल में आपके पास इंस्टेंटेनियस करंट और वोल्टेज। ये दोनों जो बातें हैं, करंट चार्जेस के फ्लो की वजह से होगा, जबकि जो वोल्टेज है वो वजह है जिसकी वजह से चार्जेस फ्लो करते हैं। तो इंस्टेंटेनियस करंट या वोल्टेज हम कहते हैं द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी कि किसी भी वक्त के लम्हे पर क्या वैल्यू है अल्टरनेटिंग करंट की या फिर अल्टरनेटिंग वोल्टेज की, वही कहलाती है इंस्टेंटेनियस करंट और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। तो अभी चूंकि ये मैंने ग्राफ आपको करंट और टाइम का दिखाया हुआ है, तो यहाँ पर जो बात की जाएगी वो असल में इंस्टेंटेनियस करंट की जाएगी। लेकिन अगर इसी करंट की जगह आपके पास ये हो जाए, सेम ग्राफ हो लेकिन आपके पास करंट की जगह वोल्टेज रिप्लेस हो जाए और वोल्टेज और टाइम का ग्राफ हो, तो ये कहलाएगा फिर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। लेकिन हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज क्या कहलाएगा कि जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है उसकी क्या वैल्यू है किसी भी टाइम पर, वो असल में कहलाएगी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। तो मिसाल के तौर पर यहां से लेकर यहां तक हम ये मानते हैं कि जो टाइम गुजरा है वो असल में 1 सेकंड है, तो मैं यहां पे सिर्फ लिख देता हूं 1 सेकंड। फिर यहां से लेकर यहां तक जो वक्त गुजरा है वो है असल में एक और सेकंड, तो 1 + 1 क्या होता है 2। तो यहां पर जो टाइम टोटल गुजरा है इस पॉइंट से लेकर यहां तक वो 2 सेकंड गुजरा है। तो अब इंस्टेंटेनियस करंट की बात करूंगा और मैं आपसे ये कहूं कि इस लम्हे पर करंट की वैल्यू क्या है, तो आप क्या करेंगे, इससे वर्टिकल एक्सिस पर क्या कर लेंगे, ले जाएंगे और चेक करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये असल में वैल्यू बन रही होगी। जो इधर नंबर इस लाइन पर आ रहा होगा वाई एक्सिस में, वही असल में इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू होगी। इसी तरह 1 सेकंड पे अगर मैं बात करूंगा, तो इस सिनेरियो में आप देख रहे हैं कि 1 सेकंड पर असल में करंट की जो वैल्यू है वो 0 है। तो इंस्टेंटेनियस करंट एट 1 सेकंड वो असल में कितना है, वो फिर 0 है। इसी तरह इंस्टेंटेनियस करंट एट 2 सेकंड वो भी कितना है, वो भी 0 है। लेकिन इस 1 सेकंड और 2 सेकंड के बीच का जो टाइम होगा, उस हर एक छोटे छोटे टाइम पर एक्चुअली जो करंट की वैल्यू है वो आप फिर इधर से निकाल सकते हैं। और ये सेम चीज अप्लाई होगी वोल्टेज के लिए भी, खाली यहां पर करंट की जगह आपको कर देना पड़ेगा अल्टरनेटिंग वोल्टेज। जबकि जो अगली टर्मिनोलॉजी है जो कि जिसकी हम बात करेंगे वो है असल में साइकिल। और साइकिल असल में आपके पास कहलाता है अल्टरनेटिंग या एसी सर्किट्स में आपके पास वन कंप्लीट वेव ऑफ द एसी, यानी कि एक मुकम्मल जो वेव होगी अल्टरनेटिंग करंट की, वही असल में कहलाती है एक साइकिल। जैसे आप देख रहे हैं कि इस एक साइकिल में यहां पर आपसे इस टाइम पे करंट की रीडिंग शुरू हो रही है ना, तो टी इस टाइम पे कितना है 0। तो आप देख रहे हैं कि करंट पहले क्या कर रहा है, 0 से एक मैक्सिमम वैल्यू पे जा रहा है पॉजिटिव में, फिर उसके बाद ये फिर पॉजिटिव से डिक्रीज होता हुआ नीचे आ रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू कम हो रही है और आपके पास इस पॉइंट पे आके 0 होता है। फिर ये जो करंट की वैल्यू है ये अपने इसमें पोलैरिटी चेंज करती है, तो आपके पास नेगेटिव होती जाती है, ठीक है। फिर मैक्सिमम नेगेटिव पे पहुंचता है और नेगेटिव मैक्सिमम से फिर ये अपने आप को इस पॉइंट तक लेकर आता है जहां पर जाके करंट 0 होता है। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये अपने आप का जो पैटर्न है जो कि पहला बना था उसको रिपीट कर रहा है। तो ये जो असल में एक कंप्लीट वेव है ना, यही असल में आपके पास क्या है, एक साइकिल है अल्टरनेटिंग करंट में। इस एक साइकिल में आपके पास एक पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है,
जबकि जैसे कि ये जो हाफ साइकिल है आपके पास, जिसको मैं यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है ये असल में कहलाता है पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है। जबकि ये वाला जो हिस्सा है ये असल में क्या कहलाता है, नेगेटिव हाफ साइकिल। तो एक और अंदाज जो एक साइकिल को बयान करने का हो गया वो ये कि आपके पास एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक नेगेटिव हाफ साइकिल मिलके असल में एक मुकम्मल साइकिल बनाते हैं। जबकि अगली जो टर्मिनोलॉजी है अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड वो है असल में आपके पास पीक वैल्यू। और पीक वैल्यू आपको ये बताती है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज, यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू है अल्टरनेटिंग करंट की या वोल्टेज की वो कहलाती है पीक वैल्यू। जैसे आपके पास यहां से लेकर मतलब इस पॉइंट से लेकर ये जो करंट है ये असल में मैक्सिमम करंट है ना, जो फ्लो हुआ होगा। तो एक मुकम्मल साइकिल में आपके पास दो पीक वैल्यूज आती हैं, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल में और एक आपके पास नेगेटिव हाफ साइकिल में। तो ये नेगेटिव में आपके पास पीक वैल्यू है करंट की हाफ साइकिल में, जबकि ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपके पास करंट की पीक वैल्यू है। और पीक वैल्यू को ही हम असल में क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। तो आपके पास ये भी जो है ये एक एम्पलीट्यूड है, ये भी एक मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, यानी कि जो मैक्सिमम करंट होगा वही असल में एम्पलीट्यूड कहलाएगा या फिर पीक वैल्यू। तो पीक वैल्यू कहूं या एम्पलीट्यूड कहूं ये एक ही बात है। अब हम आगे बात करेंगे आपके पास टाइम पीरियड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज। टाइम पीरियड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज हम कहते हैं असल में टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज को एक साइकिल मुकम्मल करने के लिए जितना वक्त लगा होगा वही उसका कहलाएगा टाइम पीरियड। और उस एक साइकिल के बाद असल में जो ये वेव फॉर्म है, जैसे कि यहाँ पर ये साइनोसाइडल वेव फॉर्म है जो कि मैं पहले बताकर आ चुका हूँ पुराने लेक्चर्स में। ये साइनोसाइडल वेव फॉर्म इस पॉइंट के बाद क्या होने लग गया है, रिपीट होने लग गया है। जैसा ये शुरू में इस तरह से है बिल्कुल आगे भी उसी तरह है और ये सो ऑन चलता ही जाएगा। तो ये एक्चुअली एक कंप्लीट साइकिल बन गया। और इस एक कंप्लीट साइकिल को अगर मुकम्मल करने के लिए मिसाल के तौर पर 5 सेकंड लगे हैं तो जो टाइम पीरियड होगा वो असल में फिर 5 सेकंड होगा। और इस टाइम पीरियड को हम डिनोट करते हैं सिंबल टी के साथ। और ये जो टाइम पीरियड है ये असल में हम मेजर करते हैं सेकंड में। अब चूंकि हमने टाइम पीरियड की बात कर ली, अब हम इस चीज की बात करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज। फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज असल में हम कहते हैं नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में कितने साइकिल्स मुकम्मल हुए हैं उसी को असल में हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट और या फिर अल्टरनेटिंग वोल्टेज की। तो यहाँ पर चूंकि हम करंट टाइम की बात करें तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होगी वो फिर असल में अल्टरनेटिंग करंट की होगी। और फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं सिंबल एफ के साथ। और आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो असल में बराबर होती है कितने नंबर ऑफ साइकिल्स मुकम्मल हुए, यानी कि नंबर ऑफ साइकिल्स, जिसको मैं एन ओ लिख रहा हूँ। एन ओ का मतलब डॉट नंबर, और नंबर ऑफ साइकिल्स के लिए मैं ये लिख रहा हूँ नंबर ऑफ साइकिल्स डिवाइडेड बाय टाइम। तो इससे आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक साइकिल की फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो ये असल में रिलेशन बन जाएगा F इज इक्वल टू आपके पास नंबर ऑफ साइकिल्स जब एक होंगे, यानी कि एक इस तरह का पैटर्न मुकम्मल होगा ये जिसमें एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक नेगेटिव हाफ साइकिल मिलके एक मुकम्मल साइकिल बनाते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट में इस तरह से अगर एक साइकिल मुकम्मल होगा तो आपके पास नंबर ऑफ साइकिल्स की जगह आ जाएगा 1, और एक साइकिल को मुकम्मल करने के लिए जो वक्त लगता है वो कहलाता है टाइम पीरियड। तो ये जो टाइम है ये रिप्लेस हो जाएगा टाइम पीरियड के साथ। तो आपके पास यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1/t। ये भी तरीकेकार है फ्रीक्वेंसी को मालूम करने का, और ये तरीकेकार है अगर आपको एक साइकिल का टाइम पीरियड पता हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी फिर आप इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स की। तो आपके पास जो नंबर ऑफ साइकिल्स हैं जो कंप्लीट होते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं c के साथ, और जो टाइम का यूनिट होता है वो सेकंड होता है। तो साइकिल्स पर सेकंड भी असल में फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। और अगर एक साइकिल 1 सेकंड में मुकम्मल होगा तो जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 हर्ट्ज होगी। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि 1 साइकिल
completed in 1 second is known as 1 hertz। और जो hertz होता है इसको असल में हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल कैपिटल H, क्योंकि साइंटिस्ट के नाम की बुनियाद पर दिया गया है, तो आपके पास कैपिटल H और साथ स्मॉल z। तो यूं आपने फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड जो कि अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज के लिए हमने डिफाइन किए वो अंडरस्टैंड कर लिए। अब एक चीज जो आपको रिमेंबर करनी है वो ये है कि आपके पास ये टाइम पीरियड इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आपके पास फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का जो प्रोडक्ट है ft वो असल में आ जाएगा 1। तो अक्सर ये एमसीक्यूज में पूछा जाता होता है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का प्रोडक्ट क्या होता है, तो वो हमेशा यूनिट लिखा होगा। यूनिट का मतलब असल में 1 ही होता है, या यूनिट लिखा होगा या 1 लिखा होगा। तो आपने दोनों बातों को याद रखना है। तो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है यूजुअली उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो असल में आपके पास 50 हर्ट्ज होती है, यानी कि 50 साइकिल्स एक सेकेंड में मुकम्मल हो रहे होते हैं। इस फ्रीक्वेंसी का अंदाजा मैं आपको यूं देता हूं कि आपके घरों में जो बल्ब ऑन होता है और ऑफ, तो ये जो एनिमेशन है ये मैंने fed.colorado.edu की वेबसाइट से ली है, जिसमें आपके पास ये एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगा हुआ है यहाँ पर, जिसकी वजह से इस बल्ब में असल में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा है। और ये बल्ब जो आपके घरों में जो बल्ब रोशन होते हैं ये असल में उसी तरह का बल्ब है, और वो जो बल्ब है असल में मुसलसल ऑन और ऑफ हो रहा होता है। लेकिन क्योंकि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो ये जो बल्ब है ये असल में 100 दफ़ा ऑन और ऑफ होता है एक सेकंड में। और ये इतना तेज़ी के साथ हो रहा होता है कि आपको एक्चुअली आपकी जो आंख है उसको ये चीज़ विजुअलाइज ही नहीं हो पाती, लेकिन हकीकतन ये ऑन एंड ऑफ इतना तेजी के साथ हो रहा होता है कि आपकी जो आंख है उसके लिए डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। लेकिन वो जो करंट असल में इसमें से फ्लो हो रहा होता है वो अल्टरनेटिंग करंट है, और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो असल में 50 हर्ट्ज होती है। अब जो बकिया डिटेल्स हैं अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज की, वो फिर हम असल में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही डिस्कस करेंगे। तो आज हमने अल्टरनेटिंग करंट और उससे जो रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज थी उनको देखा।